जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मेष राशि का और मेष लग्न का क्या है उन्नति का राज और क्या है असफलता होने का कारण, मैं आपको पूरी कहानी समझाने वाला हूं। अगर आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को आप देखें और आपको अपनी कुंडली के अनुसार पता चल जाएगा कि आपकी असफलता होने का कारण क्या है और आप किन ग्रहों का उपाय करें और किन ग्रहों को बलवान बनाएं जिससे आगे चल करके आपके जीवन में उन्नति आपको मिले। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर एक अंक लिखा वो आपकी राशि मेष राशि है और मेष लग्न है जिनकी कुंडली में एक अंक से जिनकी कुंडली शुरू होती है उनके लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। मेष लग्न और मेष राशि में तीन ग्रह ऐसे हैं, अगर ये तीनों ग्रह बलवान हों, जैसे आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह बलवान होने चाहिए, साथ में सूर्य ग्रह आपके पंचमेश जहां 5 अंक लिखा वो पंचम भाव है, ये सूर्य बलवान होने चाहिए, और आपके भाग्येश यानी देवगुरु बृहस्पति वो बलवान होने चाहिए। ये बलवान कब होंगे देखिए, जब तो पहले तो आपका रात्रि का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका कहीं ना कहीं रात्रि का जन्म है तो आपके ये तीनों ग्रह बलवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रात्रि बल इनके पास नहीं होगा। फिर सूर्य भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव से या आगे बैठे हुए होंगे, यानी कि चौथे भाव में होंगे या तीसरे भाव में होंगे या द्वितीय भाव में होंगे। सूर्य जो सबसे बलवान होते हैं वो कर्म भाव के होते हैं, दसम भाव के सूर्य बहुत ज्यादा बलवान माने जाते हैं। दिग्बल प्राप्त होता है सूर्य को यहाँ पर, और साथ में मंगल ग्रह को भी कर्म भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। ये दोनों ग्रह यहाँ बलवान होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को जो बल मिलता है वो बल मिलता है लग्न में। देवगुरु बृहस्पति लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है। साथ में भाग्येश के बृहस्पति भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, भाग्येश के बृहस्पति भी बलवान माने जाते हैं। और ये तीनों के तीनों ग्रह अपनी मित्र राशि में हो, यानी कि सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो या मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में हो, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रह कुंडली में बहुत बलवान हैं आपके, तो तब आपकी सफलता के 4 चांद लग जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में उन्नति आपको मिलेगी, बड़े से व्यापार आप खोल सकते हैं, व्यापार में भी आपको उन्नति मिलेगी, आप विदेश जा सकते हैं, आपके कदम जो है उन्नति के ओर बढ़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह बलवान है, साथ में चंद्रमा भी बलवान है, तो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये पाप ग्रहों में नहीं होने चाहिए। एक तो देखिए, सूर्य शनि के साथ नहीं होना चाहिए, ग्रहण दोष में राहु के साथ केतु के साथ नहीं होना चाहिए सूर्य, या सूर्य का चौथे भाव में सूर्य, शुक्र भाव में इतना अच्छा फल नहीं देते हैं सूर्य, अष्टम के सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं, द्वितीय के सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देते हैं, और द्वादश के सूर्य भी इतना अच्छा फल नहीं देते हैं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे के, छठे के, 8वें के और 12वें भवन के अच्छा फल नहीं देते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अपनी कर्क राशि में अच्छा फल देते हैं, और मकर राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो वो नीच हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। सूर्य तुला राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च का फल देते हैं और कर्क राशि में नीच का फल देते हैं, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का फल देते हैं। ऐसे ही और चंद्रमा वृश्चिक राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, क्यों नीच के हो जाते हैं। तो ये पापक ग्रहों के साथ नहीं होने चाहिए। वैसे तो सूर्य और मंगल की बात करूं मैं, वो तीसरे भाव उपचय भाव होते हैं, तीसरा, छठा भाव और
10वां भाव और एकादश भाव, ये चारों भावों में सूर्य और मंगल अच्छा फल देते हैं। अगर इन भावों में अगर आपके सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी अवस्था में हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख आती है, या 2 को आती है, या 3 को आती है, या 9 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ है, या उनकी 11 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है, या वो 12 तारीख के हैं, या वो आगे चल के 18 तारीख के हैं, या वो 19 तारीख के हैं, या वो 20 तारीख के हैं, या वो 21 तारीख के हैं, या वो 27 के हैं, 28 के हैं, 29 के हैं, या 30 के हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म की तारीखें ये हैं, तो आप कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित हैं, सूर्य से प्रभावित हैं, और देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं, और चंद्रमा से भी प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। और आपके अंक, शुभ अंक भी यही 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 9 अंक, ये आपके शुभ अंक हैं। तो ऐसे अवस्था में कहीं ना कहीं आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दशा है, चल रही है, ये सूर्य की दशा चल रही है, या चंद्रमा की दशा चल रही है, या मंगल की दशा चल रही है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर इन दशाओं में आप चल रहे हैं और आपके ऊपर इस समय वर्तमान में ये दशाएं चल रही हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए उन्नति का समय यही है। आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं, आपके मेष लग्न है, मेष राशि है, आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, या चंद्रमा की दशा चल रही है, या आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, या सूर्य की दशा चल रही है, तो उन्नति का समय है आपका। तो उन्नति आप करेंगे ही करेंगे, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उच्च पदों पे होंगे, बहुत लोगों को आप गाइड करने वाले होंगे। और मेष राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेष लग्न वाले बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, उनको थकान नहीं है, उनको दिन रात मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत सारा काम लेने वाला होते हैं, बहुत सारा काम करने वाले होते हैं, धन को बहुत ज़्यादा अर्जित करने की उनकी बहुत इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके अंदर क्रोध भी होता है। वो छल करना नहीं जानते हैं, उन जो दिल की बातें वो जानते हैं, न्याय की बातें वो जानते हैं, क्योंकि देवताओं के सेनापति हैं मंगल ग्रह, जो उत्तावली रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं हर काम को करने के लिए, आलसी नहीं होते हैं, छल नहीं जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, जो बात होगी सामने कह देंगे। ऐसे मेष लग्न और मेष राशि वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा उन्नति कारक होती है। लेकिन असफल कौन लोग होते हैं, अब मैं आपको बताऊं, या तो आपको रात्रि का जन्म होगा, ठीक है, या आपके सूर्य पीड़ित होंगे, राहु के साथ होंगे, या आपके चंद्रमा पीड़ित होंगे, आपके शनि के साथ चंद्रमा होंगे, या सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे, या चंद्रमा राहु के साथ होंगे, केतु के साथ होंगे। तो सूर्य भी कहीं राहु केतु के साथ, शनि के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे, बुध के साथ, तो बुध सूर्य बुध आदि योग बनता है। लेकिन वो अवस्थाएं देखनी पड़ेगी कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ होंगे तो बहुत अच्छी अवस्था में होंगे, गज के स्त्री योग में होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं राहु के साथ होंगे, शनि के साथ होंगे, या इन पे दृष्टियां, पापा ग्रहों की दृष्टियां हैं, या पापा ग्रहों के साथ ये बैठे हुए हैं, और या आपके नीच के ये तीनों के तीनों ग्रह हैं, या आपके ऊपर वर्तमान में या दशा अंतर दशा में कहीं ना कहीं मार्केस की दशा चल रही है। मार्केस का मतलब होता है, मार्केस होते हैं जैसे अष्टम भाव के मालिक तो मार्केस माने जाते हैं, लेकिन ये मेष लग्न में मंगल मार्केस नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो लग्न के भी मालिक हैं, राशि के भी मालिक हैं। तो शुक्र को मार्केस कहा जा सकता है, जो सप्तमेश भी हैं और आपके द्वितीयेश भी हैं, वो मार्केस हैं। इनकी दशाएं मेष लग्न मेष राशि वालों को सूट नहीं करती है। पर ये अवस्थाएं देखने, आपकी मेष राशि हो और लग्न कोई और होगा तब तो अलग बात है। अगर आपके मेष राशि भी है, मेष लग्न भी है,
तो कहीं ना कहीं आपको सूट नहीं करेगी। बुध की दशा भी आपको सूट नहीं करेगी, उन्नति में रोड़ा पैदा करेगी। शनि की दशा भी आपको रोड़ा पैदा करेगी। या मेष राशि वालों के बस शनि की साढ़े साथी है या शनि की ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा असफल होने के कारण यही आपके हैं। और आप दुखी होंगे, तनाव में होंगे, चिंता में होंगे कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर बढ़ता है। और वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ हो तो आत्मविश्वास नीचे चला जाता है। या सूर्य तुला राशि में नीच के सूर्य हो तो आत्मविश्वास गिर जाता है। सूर्य शनि के साथ हो आत्मविश्वास गिर जाता है। सूर्य राहु के साथ हो आत्मविश्वास गिर जाता है। वो उठ ही नहीं पाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। जब मेष लग्न मेष राशि में अगर ये ग्रह पीड़ित हो, पीड़ित अवस्था में हो, या आपके ऊपर मैंने बता दिया दशाएं ऐसी चल रही हो, शुक्र की, बुध की, शनि की दशाएं चल रही हैं या अंतर दशाएं चल रही हैं, या आप साढ़े साथी आपके ऊपर रहती है, उस समय बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं उस दौरान, या आपके ऊपर जब भी आपके शनि की ढैया आएगी तो उस समय आपका स्ट्रगल का समय होगा। उस समय आपने इन तीनों चारों ग्रहों को बलवान बनाना है। इन चारों ग्रहों के उपाय करना है। एक तो सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र के ज्यादा से ज्यादा पाठ करने हैं मंगलवार के दिन, और आप वीरवार के दिन भगवान मंदिर में जाएं, मंगल को भी बल दे, हनुमान जी के दर्शन करें, लक्ष्मीनारायण भगवान जी के दर्शन करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, और शुद्ध रहना है। सबसे बड़ी बात है, आपने फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप शुद्ध रहते हैं और इन बारों के दिन आप व्रत करते हैं, या सोमवार के दिन आप सोमवार के व्रत रखते हैं, या प्रदोष के व्रत रखते हैं आप, या आप सात्विक रहते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा आप शुद्ध रहेंगे तो ये जो अगर आपकी दशाएं अच्छी भी नहीं हैं तो इन ग्रहों को बलवान बना करके आप अच्छा फायदा ले सकते हैं, और तब आप तरक्की करने लग जाएंगे। तो तरक्की का राज भी यही है, असफल होने का राज भी मैंने आपको बता दिया कि जिनकी मेष लग्न मेष राशि में अगर ग्रहों की कतई भी इन चारों ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, या ये पाप पीड़ित हैं, या आपका रात्रि का समय है, या नीच अवस्था में हैं, या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, या ये पाप कर्तृ योग में भी हैं, या ये छठे में, आठवें में, या 12वें भाव में हैं, या ये शत्रु राशि में, ये शत्रु राशियों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनको बलवान बनाना पड़ेगा। इनके अधिक से अधिक उपाय करने, जैसे बृहस्पति का उपाय कर लिया, पीपल के वृक्ष अधिक से अधिक लगा लिए, या सूर्य के लिए आप वृक्षों के बारे में बात करो तो मैं श्वेतार का पौधा अपने घर में लगाएं, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो मुसीबतें होंगी मेष लग्न मेष राशि वालों की, वो मुसीबतें दूर हो जाएंगे और आप सफल पे सफल हो जाएंगे। देखिए मेष लग्न मेष राशि वाले उच्च पदों पे होते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, वो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, यूपीएससी की सारी परीक्षाओं को क्लियर करने वाले होते हैं। अब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक होते हैं, वो बड़े उद्योगपति भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको उपाय बताए, कमियां भी बता दी हैं, और आपके शुभ अंक भी मैंने आपको बता दिए। मेष राशि मेष लग्न के बारे में पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को उन्हें दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, या आप अपने ग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल, इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।